हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आदिकाल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून में यूपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम की दृष्टि से यह 15 क्वेश्चन जो मैं कर रही हूँ आदिकाल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं गोरखनाथ, कन्हप्पा, सरहप्पा, लुईपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहप्पा जो है दोहा कोश के रचयिता हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? ऑप्शंस हैं अवहट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शंस हैं राहुल संस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। यहाँ पर हजारी छूट गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल संस्कृतायन जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं स्वयंभू, अब्दुर रहमान, हेमचंद्र, घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुर रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भू परिक्रमा की रचना किसने की है? ऑप्शन है विद्यापति, खुसरो, देवसेन, सुमतिगण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू परिक्रमा का रचना विद्यापति जी ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, पाहुर दोहा ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह, जय सिंह। तो पाहुर दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। ऑप्शंस हैं रसायन से, रास से, राजयश से। रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है रसायन से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रसायन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, जीनी विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनदत्त सूरी जो है उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है। तो ऑप्शन से हैं हामिर रासों में, परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, बिसलदेव रासों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल्य रूप प्राप्त होता है परमाल रासों में। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? ऑप्शन हैं भक्ति काल, रीति काल, उत्तर मध्य काल, आदि काल। तो चारण काल जो है आदि काल का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। कनफट्टे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? ऑप्शन हैं सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन, बौद्ध। कनफट्टे योगी नाथ पंथ के लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंदों का सर्वाधिक प्रयोग आदिकालीन में पृथ्वीराज रासों में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? ऑप्शन हैं फागु, चरित्र काव्य, चंपू, रास्य काव्य। तो आदिकालीन जैन साहित्य जो है रास्य काव्य में रचा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, यह हमसे पूछा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रासो साहित्य चारण साहित्य का दूसरा नाम है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। आज हम इस वीडियो में 15 आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगले वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक पर बनाऊंगी। का एग्ज़ाम जून में है, तो कोशिश करूंगी हूबहू बीपीएससी के आधार पे टेस्ट सीरीज बनाने का। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।